ब्रह्मा जी से जो पुत्र है ब्रह्मा जी के दक्ष, उनको दक्ष की उपाधि मिली प्रजापति दक्ष। जिस प्रकार से एक पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि पहले तो राजा दक्ष प्रजापति वो पार्षद बने और फिर सभी पार्षदों के ऊपर एक चेयरमैन होता है, फिर वो उनको दक्ष प्रजापति कहा गया। सभी प्रजापतियों का नायक दक्ष को बनाया ब्रह्मा जी ने। अब दक्ष जैसे ही सबका नायक बना, अभिमान इतना बढ़ गया कि मैं तो अब सबसे ऊपर हो गया। इस उपलक्ष्य में हरिद्वार के पास कनखल है, कनखल सुना होगा। उस कनखल में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना की भगवान शंकर जी को अपमानित करने के लिए। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु 3 भगवान को नहीं बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 को नहीं बुलाया, परंतु सबको बुलाया। अब यहां से हरिद्वार जाना हो तो ये बड़े गांव वाला रोड लगता है हरिद्वार के लिए, या मेन हाईवे, परंतु दोनों ऐसा ही कैलाश पर्वत। अब मान लीजिए कैलाश पर्वत है, अब भगवान शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे हैं। अब सबको कनखल में जाना है, देवी देवताओं को। वो चाहते तो पाठशाला की तरफ सबके भवन थे, वहीं की वहीं चले जाते बाहर हाईवे से, परंतु यहाँ पे कथा हो रही है, सती को भी पता लगना चाहिए और शंकर जी को भी पता लगना चाहिए कि उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा, हमें भेजा है। अब अपने विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से गई। अब सती मैया ने देखा कि ये सब कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से कहने लगी कि स्वामी, ये सब देवता अपने अपने विमानों को सजा करके कहां जा रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है। क्या उत्सव है? वहां पर यज्ञ की रचना हुई है। सती मैया ने कहा कि जब यज्ञ की रचना हुई है तो पिताजी ने हमें तो निमंत्रण नहीं भेजा। अगर आप आज्ञा दे तो हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैं पिता के घर उत्सव में जाऊं। देखिए यहां पर भगवान शंकर जी के समझाने का कितना सुंदर समझाया। कहने लगे कि देवी, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, मुझे अच्छी भी लगी, मेरे मन को भा गई। तुम्हारे पिताजी के घर उत्सव है, जाना भी चाहिए, परंतु देवी हमें निमंत्रण नहीं आया, और जहां से निमंत्रण नहीं आता वहां जाना उचित नहीं है। परंतु फिर भी हे देवी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। देखिए चार जगह ऐसी है जहां पे बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। सबसे पहली जगह पिता के घर, दूसरी जगह गुरु के घर, तीसरी जगह सच्चा जो मित्र है हमारा उसके घर, चौथी जगह स्वामी के घर। इन 4 जगह फिर भी जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु देवी, तुम्हारे पिताजी ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, पर हमारे बैर के कारण तुम्हें बिसरा दिया। सती मैया ने कहा कि प्रभु, कैसा बैर हो गया था। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हम 3, मैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों बैठे हुए थे। तुम्हारे पिताजी आए, सभी अपना अपना स्थान छोड़कर खड़े हो गए, हम 3 नहीं खड़े हुए। बस इस कारण से ही तुम्हारे पिता उस दिन से लेकर के आज तक मेरा अपमान करना चाहते हैं। वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, उचित नहीं होगा। देखिए, यदि स्वामी
अगर किसी के पति कहीं जाने से बार बार मना करे तो वहां जाने से कभी भी कल्याण नहीं होता। सदैव इस बात को चिंतन में रखिएगा। पिता के घर यदि जाना है तो सबसे पहले आज्ञा अपने पति की लेनी चाहिए, परंतु सती नहीं मानी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। तालियों की सेवा देते हुए शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। क्या कहने लगी? हमरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया, सब देवों को निमंत्रण भिजवाया, सब देवों को निमंत्रण भिजवाया, या जाने की आज्ञा तो ओ भोले स्वामी, जाने की आज्ञा आज्ञा दो ओ भोले स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। जय हो। आगे शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने मना किया सती नहीं मानी, 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 कर 16 सिंगार चली महारानी, कर 16 सिंगार चली महारानी, कर्मों की रेखा किसी ने न जानी, कर्मों की रेखा किसी ने न जानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। मानी नहीं, गई है सती मैया और जाकर के क्या हुआ?
पहुंची है महारानी पिताजी के घर में, पहुंची है महारानी पिताजी के घर में। कोई भी ना आया सती जी से मिलने, कोई भी ना आया सती जी से मिलने। यह देख सती मैया बहुत दुख मानी, यह देख सती मैया बहुत दुख मानी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शंकर जी से कहने लगी सती महारानी, शंकर जी से कहने लगी सती महारानी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, 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 पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। नहीं माने सती मैया। भगवान शंकर जी ने अपने मुख्य 2 गणों को सती के साथ भेजा। गई है सती मैया और जाकर के कोई भी सती मैया से बोला तक नहीं। पिता के घर गई जरूर, परंतु केवल उनकी माता परसूती जी को छोड़ करके कोई नहीं बोला। बहनें भी हंस हंस करके मिली कि तुम भी आ गई, क्योंकि सबको पता था कि बिना बुलाए आई है। देखा मां सती ने कि यहां पर सब देवताओं के स्थान हैं, परंतु मेरे स्वामी शंकर जी का स्थान नहीं। शंकर जी का कोई स्थान नहीं। देख करके मैया क्रोध में हो गई। क्रोध में आकर के अपनी मैया से कहने लगी कि मां, मैं इस यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना चाहती हूं। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगी। इस प्रकार क्रोध में थी। क्या कहने लगी? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभुषी पति अपवादा, संत शंभुषी पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसई, काटियता सुजीव जो बसई, श्रवण मोदिने तक चलिए पराई, श्रवण मोदिने तक पराई। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनन सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देहेते हेतु, तजिहौ तुरत देहेते हेतु, उर्धर चंद्र मौले वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही योग जोग अग्नि तनु जारा। कहने लगे। इतनी क्रोध अग्नि बढ़ चुकी थी मैया के अंदर। कहने लगी, इतना आवेश बढ़ गया कि हे देवगण, हे ऋषिगण, जितने भी इस यज्ञ में आए हैं सबको अवश्य दंड दिया जाएगा, अवश्य दंड मिलेगा। जिस सभा में संत की, शंभु की, श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ को काट दिया जाए, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, वो संपूर्ण जगत के पिता है, और इस मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद ये सती इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कह करके सती मैया ने अपने दाहिने पैर के अंगुश से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने सारे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया।
नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर जी को बताया। भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से एक केश को निकाला, धरती पर पटका, वीरभद्र प्रकट भये। वीरभद्र को कुपित किया। वीरभद्र पूरे क्रोध में आ गए और जाकर के जो दक्ष के यज्ञ का आचार्य था, सबसे पहले तो उसकी दाढ़ी को पकड़ा, सिर इधर उधर घुमाया और पटकने लगा। एक भूषण नाम का देवता था। भगवान शंकर की जिस समय निंदा हो रही थी, हंस रहा था खिलखिला करके। वीरभद्र ने 180 डिग्री का अपना मुक्का बनाया और एक जबड़े पे दिया। सारा जबड़ा बाहर आ गया, कभी हंसने लायक रहा ही नहीं। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का सिर फोड़ा, किसी की कमर तोड़ी, किसी का पूरा धड़ ही उखाड़ दिया। अंत में आकर के राजा दक्ष जी के बालों को पकड़ा, सिर को घुमाया और घुमा करके सिर को धड़ से अलग कर दिया और जो यज्ञ कुंड बना था उसमें जाकर के मानो वीरभद्र ने प्रजापति के सिर को पूर्ण आहुति देकर के स्वाहा कर दिया। यज्ञ नारायण की महिमा को बचाने के लिए लक्ष्मी जी एवं सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की। यज्ञ नारायण की महिमा को बचाने के लिए, उसको संपूर्ण करने के लिए दक्ष को बकरे का सिर लगा करके पुनः दोबारा जीवित किया गया। और मरने से पहले सती मैया ने भगवान श्री हरि राम जी से वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मुझे जन्म जन्म तक भगवान शिव के चरणों की दासी ही बनी रहूं। भगवान श्री राम जी ने भी कहा तथास्तु, यही होगा। इसी कारण से तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाय, इसी कारण से हिमगिरी हिमाचल जो पर्वत है उसकी पुत्री के रूप में पार्वती मैया का जन्म हुआ। यह कथा कहती है कि अति इतनी नहीं करनी चाहिए कि हमारी क्षति हो जाए। यहां पर महाराज दक्ष ने जगत पिता से ही बैर मोल ले लिया। भगवान शंकर जी से इतनी अति बढ़ गई। अगर अति ज्यादा हो जाए तो क्षति होना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। जिस प्रकार से एक पक्षी के यदि पंख काट दिए जाए तो उस पंख कटने के बाद पक्षी की क्या गति होती है। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदावर जित है बंदे, अति सदावर जित है बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी,
बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? अति वचन बोले पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ।